वेलकम स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है 9.3 जिसका नाम है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स। अब इसका क्या मतलब है कि फिजिक्स की जो नेचर है, ठीक है ना, उसका कुछ अदर डिसिप्लिन में भी क्या है, इंटरफेयर है। ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी ब्रांचेस में फिजिक्स का रोल है। आइए सुनते हैं जी। तो सबसे पहला नाम है बायोफिजिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं सम बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस are described using the principles and techniques of physics under this field of study। कि जितने भी फिजिक्स के बायो के जो लॉज हैं, जो सिस्टम्स हैं, बायो के सिस्टम्स हैं, उनके जो प्रोसेस हैं बायोलॉजिकल, उनके अंदर हम फिजिक्स के प्रिंसिपल और रूल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसे हम इसलिए पढ़ते हैं बायोफिजिक्स। एग्जाम्पल अब हम समझते हैं इसकी। इंक्लूड द मैकेनिक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक हो गया, जितने भी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। ठीक है, हाँ जी, इसे हम क्या बोलते हैं, बायोफिजिक्स। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल फिजिक्स। अब मेडिकल फिजिक्स क्या है, आइए पढ़ते हैं। इट अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल्स टू डेवलप टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब इंसानी सेहत के जो बीमारियों का पता लगाना, डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट, उनका इलाज करना। ठीक है, उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जो टेक्निक्स यूज होती हैं, उनके अंदर फिजिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करना। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मेडिकल फिजिक्स। इसी तरह बेटे नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल से समझते हैं। इंक्लूडिंग द इमेजिंग टेक्निक्स। अब इमेज लेने की टेक्निक कौन कौन सी है, सच एज एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन एंड आल्सो रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये हमारी मेडिकल फील्ड में फिजिक्स का ये रोल है। नेक्स्ट है जी एस्ट्रोफिजिक्स। नाम से पता चल रहा है एस्ट्रोफिजिक्स। इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड फिनोमिना। अब सेलेस्टियल बॉडीज होती है जैसे स्टार्स, गैलेक्सी हो गया, ठीक है, जो नेचर में बनाई जाती है और बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल्स द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एज अ होल। कि जो स्पेस में मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करना एस्ट्रोफिजिक्स है। स्पेस के बारे में पढ़ना आसान लफ्जों में। नेक्स्ट है जी जियोफिजिक्स। अब जियो कहते हैं अर्थ को, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना। इट अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल्स टू द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स, सेस्मिक एक्टिविटी एंड वोल्केनोस एटसेट्रा। कि जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको स्टडी करना, जिसके अंदर हम जमीन की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं और ग्रेविटी को भी स्टडी करते हैं। और सेस्मिक एक्टिविटी जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं, जलजले आते हैं, ठीक है, उसमें सेस्मिक एक्टिविटी कहते हैं, और वोल्केनोस। ठीक हो गई। इसी तरह नेक्स्ट है जी क्लाइमेट फिजिक्स। अब इसमें क्लाइमेट का नाम से पता चल रहा है क्लाइमेट को डील करना इसने कैसे, आइए सुनते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस इन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स, क्लाइमेट्स एंड वेदर चेंजेस। अब मौसम चेंज होता है, बारिश आती है, ठीक है ना, या गर्मी होती है या बर्फबारी होती है, उसके अंदर सारे प्रोसेस एनवायरनमेंट में वो किस तरह हो रहे हैं, इनको स्टडी करना क्या कहलाएगा, क्लाइमेट फिजिक्स। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। इट इज अबाउट, ये क्या है, कंप्यूटर में भी इसको यूज करते हैं, ये सुनते हैं। इट इज अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड मेथड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया, हाँ जी, जितने भी प्रॉब्लम है उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको डील करते हैं, कुछ मेथड यूज करते हैं, कंप्यूटर की टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक हो गया, हाँ जी। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।